आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स एनोरेक्टल फिस्टुला फिस्टुला इन एनो। तो फिस्टुला की सबसे पहले डेफिनेशन, abnormal collection between two epithelium lined organs or vessels. It is generally a disease condition and it may be surgically created for therapeutic reason. सिंपल लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, ये आगे देखिए आप, ये एनोरेक्टल फिस्टुला abnormal connection between epithelial surface or anal canal and the perineal skin. Simply fistula क्या है? Abnormal communication of lower part of anal canal with the exterior is called fistula in ano. Simple language में आप ऐसे समझिए, abnormal communication of lower part of anal canal with the exterior is called fistula in ano. अब एक इंटरनल ओपनिंग होती है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। अगर एक्सटर्नल नहीं होगी तो हम उसको साइनस बोलेंगे, ब्लाइंड ट्रैक होगा। तो एक इंटरनल ओपनिंग होती है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, ब्लाइंड फिस्टुला भी होती है। इंटरनल ओपनिंग एनोरेक्टल ह्यूमन में होगी, एक्सटर्नल ओपनिंग पेरिनियल स्किन में होगी, चारों तरफ कहीं भी। तो प्री एग्जिस्टिंग एनोरेक्टल एब्सेस बर्स्ट स्पॉन्टेनियसली। अगर एनोरेक्टल एब्सेस होगी, पहले से इकट्ठी होगी एब्सेस, तो अपने आप से बर्स्ट हो जाएगी, है ना। और अदर फिस्टुला के वैराइटीज क्या क्या? रेक्टो वेसिकुलर वेसिकल्स, ये अपना यूनिब्लैडर में एक ओपनिंग, रेक्टम और यूनिब्लैडर में। रेक्टम और वजाइना में तो बड़ा मुश्किल होता है ठीक करना, ये वाले केस रेक्टम यूरेथ्रल, रेक्टम और यूरेथ्रा में भी एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है। तो सिंपली एबनॉर्मल कम्युनिकेशन जाता है इसमें, लोअर पार्ट ऑफ एनल विद एक्स्ट्रा इज कॉल्ड फिस्टुला इन एनो। अगर रेक्टम की यूनि ब्लैडर में, तो ईटियोलॉजी नॉन स्पेसिफिक क्रिप्टोग्लैंडुलिन ओरिजिन। अभी देखिए कप शेप की एनल कैनाल में जो है हमारी एनल कैनाल, जो आपको नहीं है, 3.8 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। लोअर पार्ट में इसके क्रिप्टोग्लैंड्स होती है कप शेप की। तो हार्ड फीसिस आई और वहां पे ग्लैंड्स के अंदर फंसी, कप शेप की जो ग्लैंड्स होती है, वहीं से इंफेक्शन स्टार्ट पेशेंट को। एक तो होता है ये रीजन। स्पेसिफिक रीजन में क्या है? तो नॉन स्पेसिफिक रीजन हो गया। स्पेसिफिक रीजन में क्या है? क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंतर्गत आती है डिजीज। अगर क्रोन्स डिजीज में बार बार पेशेंट मोशन जाता है वहां, तब भी ये लो एनल फिस्टुला यूजुअली होता है क्रोन्स डिजीज की वजह से। ट्यूबरकुलोसिस इस वजह से फिस्टुला होने के बहुत चांसेस होते हैं। एक्टिनोमाइकोसिस, रेक्टल डुप्लीकेशन, फॉरेन बॉडी मैलिग्नेंसी, ये सब रीजन है स्पेसिफिक एनोरेक्टल फिस्टुला होने के जो कारण है मेनली। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी बड़ा बड़ा ध्यान से देखिए आप। ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल के डीप सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस पार्ट है, और ये कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये पिबोएक्टरिस मसल है, और ये लिवेटर नई मसल है। एक्स्ट्रा स्फिंक्टर का को ही मिलके ऊपर लिवेटर नई मसल बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, वॉल्स ऑफ ओशन, ये कॉलम्स ऑफ मोर्गैग्नी, इंटरनल स्फिंक्टर मसल, एनल ग्लैंड्स, एक्सटर्नल हेमोरोइड प्लेक्सिस, ये सब देख सकते हैं आप डायग्राम में। ये है कॉलम्स ऑफ मोर्गैग्नी, यहीं पे क्रिप्टो ग्लैंड्स होती हैं जिनमें इन्फेक्शन होती है, और यूजुअली यहीं से इन्फेक्शन स्प्रेड होती है फिर आगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये इंटरस्फिंक्टर स्पेस है, लिवेटर नई मसल है, ये ट्रांसफर सेप्टम विच रेक्टल फोसा, सुपरलिवेटर स्पेस है, रेक्टल स्पेस है, ये सारा व्यू कर सकते हो। सुपरलिवेटर स्पेस पेरिटोनियम, है ना। एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल के फर्दर आगे तीन पार्ट है, डीप, सुपरफिशियल, सबक्यूटेनियस। एनल वर्स है, ये इंटरनल स्फिंक्टर मसल है। डेंटेट लाइन है ना। डेंटेट लाइन कहाँ पे होती है? जहाँ पे डेंटेट लाइन के नीचे स्किन होती है, ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है ये डेंटेट लाइन। ये लिवेटर नहीं मसल है, आप सब देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एनोरेक्टल फिस्टुला। तो सबसे पहले जो सबसे इंटरस्फिंक्टर फिस्टुला मिलता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इंटरस्फिंक्टर फिस्टुला, ये आप राइट साइड देख सकते हैं। इंटरस्फिंक्टर फिस्टुला ये पूछता है, मतलब ट्रांसफिंक्टर क्रॉस कर क्या आएगा? ट्रांसफिंक्टर फिस्टुला पूरे, ये तो इंटरस्फिंक्टर फिस्टुला है। डायग्राम में सारा ये ट्रांसफिंक्टर को क्रॉस हो जाएगा। नंबर सुप्रा स्फिंक्टर फिस्टुला, ये देखिए स्फिंक्टर के ऊपर से घूम के आएगा सुप्रा स्फिंक्टर फिस्टुला। नंबर 4 एक्स्ट्रा स्फिंक्टर फिस्टुला, एक्स्ट्रा स्फिंक्टर के बाहर से ऊपर ऊपर ये होके जाएगा, ये एक्स्ट्रा स्फिंक्टर फिस्टुला हो जाएगा। ये डायग्रामेटिक इंट्रास्फिंक्ट्रिक, ट्रांसफिंक्ट्रिक, सुप्रास्फिंक्ट्रिक एंड एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक। तो इंट्रास्फिंक्ट्रिक में क्या है? थ्रू द डेंटेड लाइन टू एनल वर्ज, taking along the intersphincteric plane, ending in the perineal skin. Intersphincteric जो थ्रू द डेंटेड लाइन के थ्रू जाता है एनल वर्स तक, ट्रैकिंग along the intersphincteric plane, ending in the perineal skin में एंड होता है। ट्रांसफिंक्ट्रिक थ्रू द एक्सटर्नल स्फिंक्टर इनटू द इस्टोरेक्टल फोसा एंड कॉमोजिंग पोर्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंडिंग इन द स्किन। तो इसको ट्रांसफिंक्ट्रिक के बोलते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के थ्रू द एक्सटर्नल स्फिंक्टर इस्टोरेक्टल फोसा में जाता है।
इसके नोटमी करके इसका नाम रखा हुआ है, जैसे नोटमी के लिए जैसे स्प्रेड होता है। सुप्रास्फिंक्ट्रिक हो गया, टूजनल क्रिप्टेड एनसर्कलिंग द एंटायर स्फिंक्टर एंडिंग इन द स्टेरेक्टल फोसा। एक्स्ट्रा स्फिंक्टर स्टार्टिंग हाई इन द एनल कैनाल इंक्लूजिंग द एंटायर एनल स्फिंक्टर एंड एंडिंग इन द स्किन। ये नोटमी करके इसका ऐसे नेम रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो डायग्राम में। सुप्रालिवेटर एब्सेस, ये लिवेटराइन मसल जक्शन स्फिंक्टर और इंटरस्फिंक्टर मिलकर बनाते हैं अपर वो सुप्रालिवेटर एब्सेस। प्यूबोरेक्टल मसल है, ओरिजिनल इंटरस्फिंक्ट्रिक एब्सेस। इस्चुरेक्टल एब्सेस, पेरिनेल एब्सेस, ये फिस्टुला या एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला है। सॉरी, नेक्स्ट यू कैन सी द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। देखो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पेशेंट आपके पास आएगा, बताएगा डॉक्टर साहब मेरे अंडर गारमेंट्स में पानी से गिल्ले रहता है, और पैनल एरिया से बताएगा पानी सा चलता रहता है, बदबूदार चिपचिपा सा पानी चलता रहता है। तो और अंडर गारमेंट्स मेरे भीगे रहता है, काफी टाइम से दिक्कत है जी, एंटीबायोटिक का कोई दर्द की दवाइयां ले लेता हूँ, लोकल डॉक्टर से तो मैं ठीक रहता हूँ, अदरवाइज फिर से प्रॉब्लम हो जाता है। यूजुअली आपको कंप्लीट देगा पेशेंट। फिर आपने पेशेंट को फिजिकली चेक करना है, हिस्ट्री ऑफ, तो हिस्ट्री क्या मिलेगी, क्रोनिक ड्रेनेज की फ्रॉम नॉन हीलिंग अब्सेस, वो ठीक नहीं होती। नॉन हीलिंग अब्सेस से क्रोनिक ड्रेनेज मैंने जस्ट आपको बताया। पेन विडिफिकेशन अगर फिशर एसोसिएटेड तब मिलेगा, अदरवाइज इतना ज्यादा नहीं। प्रोराइटिस एंड ईचिंग मिल सकती है उसमें, क्योंकि इन्फेक्टेड पार्ट है। सिस्टेमिक सिम्टम्स, एब्सेस गेट इन्फेक्टेड, अगर एब्सेस इन्फेक्शन होगी तो पस फॉर्मेशन हो सकती है, और पेशेंट को जो है सेप्टिसीमिया तक हो सकता है वहां से। तो नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, ड्रेनिंग पस्ट्यूल। फिजिकल एग्जामिनेशन आपको देख के क्या मिलेगा, ड्रेनिंग पस्ट टाइप के पस्ट्यूल मिलेंगे, इरिथमिया मिलेगा, इंडोरेशन मिलेगा, एक्सेलरेटेड स्किन मिलेगी। नेक्स्ट है जी गुड साल्स रूल। गुड साल्स रूल क्या है, गुड साल्स रूल इज ए गाइडलाइन फॉर इंटरनल ओपनिंग एंड पाथ ऑफ ड्रग एंड ट्रीटमेंट। गुड साल्स रूल क्या है, मैं आपको पहले पढ़ने से पहले आपको समझा देता हूँ हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में। पेशेंट को हम लिथोटमी पोजीशन में लिटाएंगे, और उसको एनल कैनाल को घड़ी की जैसे सुइयां है इस हिसाब से, मतलब 50-50 में डिवाइड कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे। मतलब इमेजिन मीन्स जैसे घड़ी बांध रखी है तो 9 to 3 एक हॉरिजॉन्टल वे में लाइन ड्रॉ ऐसे इमेजिन करना है। ऊपर वाला पार्ट होगा एंटीरियर पार्ट, नीचे वाला होगा पोस्टीरियर पार्ट। तो अगर एंटीरियरली उस लाइन से विद इन 3.75 सेंटीमीटर एक्सटर्नल ओपनिंग है, और डॉक्टर उसमें प्रोबिंग करता है, तो वो 90 डिग्री पे जाएगी सॉरी फीमेल के केस में, सॉरी एंटीरियरली। और अगर उस लाइन के जो है वो लाइन उसके पोस्टीरियरली है एक्सटर्नल ओपनिंग, तो वहां से अगर हम प्रोब इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो जो ट्रैक है कार्ड होगा। यूजुअली इंटरनल ओपनिंग 99% केसेस में 6 o'clock पोजीशन पे ओपन होगी, तो उस रूल को बोलेंगे गुड साल रूल पॉजिटिव है। समझ आई मेरी बात, एंटीरियरली अगर प्रोब डालेंगे उस लाइन से तो 90 डिग्री पे सीधी जाएगी, और अगर पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ओपनिंग होगी वहां से प्रोब डालेंगे तो कार्ड होगा यूजुअली ट्रैक, और वो इंटरनल ओपनिंग जो है यूजुअली 6 o'clock पोजीशन पे ओपन होगी। तो ये रहता है गुड साल रूल। तो गुड साल रूल इज ए गाइड लाइन फॉर इंटरनल ओपनिंग एंड पाथ ऑफ फिस्टुला ट्रैक एंड ट्रीटमेंट। तो गुड साल रूल के अप्लाई करने के बाद, हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए। गुड साल रूल से हमें पेशेंट की इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग का आइडिया लगता है, और ये बहुत हेल्प करता है हमारे ट्रीटमेंट में। लेकिन एक्सटर्नल ओपनिंग भी 3.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 1.5 इंच की भी एनल वर्थ से, तब ये रूल एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। So fistula can be described as anterior posterior leading to the line drawing the coronal plane through ischial spines across the anal called transverse anal line. Anterior fistula have a direct track into the anal canal. Posterior fistula have a curved track with their internal opening lying in the posterior line of the anal canal. An exception to this rule, anterior fistula lying more than 3 centimeters from the anus, which may have a curved track that opposite the posterior midline of the anal canal. वही बात आ गई, अगर एक्सटर्नल ओपनिंग 3.75 सेंटीमीटर से ज्यादा है तभी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर ये जो 90 डिग्री वाला रूल है कि हाँ एक्सटर्नल ओपनिंग अगर होगी एंटीरियर वाले पार्ट में तो वो ट्रैक सीधा होगा, फिर वो रूल एप्लीकेबल है। अगर ओपनिंग 3.75 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 1.5 इंच से वो एक्सटर्नल ओपनिंग जो है ज्यादा है, फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये पोस्टरी पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, डायरेक्ट जा रहा है, कर्व्ड है।
Good-Shaw's rule may be not be applicable when the fistula is more than 3 centimeter, 3.75 centimeter exactly. As 3 centimeter from the anal verge, as mostly these fistulas are indirect. And if there are multiple anal fistulas, the course would be similar to line of posterior opening fistula because of branching and communicating between these two openings. अब डायग्नोसिस में आ जाए, देखा आचार्य सुश्रुत ने कहा हस्ती प्रधान यंत्रम। आप एग्जामिनेशन के लिए डालेंगे, जाइलोकेन जारी देंगे, धीरे से जो तरीका है अकॉर्डिंग टू अपना पूरा रूल फॉलो करके अपना इंडेक्स फिंगर को आप पेशेंट को पर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए इंट्रोड्यूस करोगे। आपको चारों तरफ फिंगर घुमाओगे तो आपको कहीं तो डिंपल फील होगा, वो उसकी एक्सटर्नल इंटरनल ओपनिंग है सॉरी, जहाँ पे वो डिंपल वो गड्ढा सा महसूस होगा। तो वहीं से प्रोबिंग से हमें आइडिया लग सकता है डायग्नोसिस का। तो मल्टीपल ब्रांचेस कई बार नहीं आइडिया लगता, आपको डाउट है तो आप फिस्टुला के लिए सॉरी एमआरआई के लिए जा सकते हैं। अंडरआर्म एनेस्थीसिया, एनास्कोपिक प्रोक्टोस्कोपी असेसमेंट ओपनिंग एंड ऑक्कल्ट एब्सेस, तो ये सब चेक करेंगे ना, कोई ऑक्कल्ट एब्सेस वगैरह तो उसको ओपनिंग कर देंगे, आईएनडी कर देंगे। इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पायोडीन आयोडीन इंटरनल ओपनिंग, अगर डॉक्टर के पास डाई नहीं है तो उससे सिंपल बीटाडीन वगैरह से भी कलर वो दिख जाएगा अंदर ना, जैसे हो जाएगा। एंडो एनल अल्ट्रासाउंड, एनल वो अल्ट्रासाउंड करते हैं उस एरिया के, एनल वाले एरिया का, एमआरआई करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। वो गोल्ड स्टैंडर्ड जो है एमआरआई है इसका, अगर आपको कुछ डाउटफुल लग रहा है फिजिकली चेक करने के बाद। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट गोल्स ऑफ थेरेपी, ड्रेन लोकल इन्फेक्शन को ड्रेन करना है, फिस्टोस्ट्रैक को रेडिकेट करना है, अवॉइड रिकरेंस व्हाइल प्रेजेंट सिम्पटम फंक्शन। सर्जिकल मैनेजमेंट है फिस्टुलॉटमी, फिस्टुलेक्टमी, सडन टेक्निक, एडवांसमेंट, फ्लैप्स यूज, लिफ्ट प्रोसीजर। तो हाँ, तो नेक्स्ट जो है फिस्टुलॉटमी। फिस्टुलॉटमी क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने फिस्टुलॉटमी, आप मतलब समझो फिस्टुलेक्टमी और फिस्टुलॉटमी बोथ आर डिफरेंट प्रोसीजर। फिस्टुलॉटमी प्रोब डालो, ऊपर से उस ट्रैक को कट कर दिया, जस्ट क्यूरेट कर दिया, उसको क्यूरेट कर दिया, तो वो है फिस्टुलॉटमी, टू कट, ओनली ट्रैक को कट किया, ले ओपन किया। फिस्टुलेक्टमी उसको ट्रैक को बाय रूट रिमूव कर देना। फिस्टुलॉटमी ले ओपन फिस्टुला ट्रैक, मेक इंसिजन ओवर एंटायर लेंथ ऑफ फिस्टुला यूजिंग प्रोब एज गाइड। प्रोब इंट्रोड्यूस कर ब्लेड से उसको सर्जिकल नाइफ से उसको कट कर दिया फिस्टुलॉटमी, इसके रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वैसे फिस्टुलॉटमी। तो इंट्रास्फिंक्टरिक फिस्टुला, ट्रांसफिंक्टरिक फिस्टुला इन्वॉल्विंग लेस देन 30% ऑफ द वॉलंटरी मस्कुलेचर, अवॉइडेड फॉर एंटीरियर प्लेट फिस्टुला इन वुमेन। तो एनाटॉमिकली सोचते हुए अवॉइड करते हैं इसको फिस्टुलॉटमी को। स्टेज फिस्टुलेक्टमी, सैडल पास अक्रॉस द फिस्टुला एंड आफ्टर विद टाई, धागा वही 417 डाल देंगे, गांठ लगा देंगे उसकी, फिस्टुला कनेक्शन फ्रॉम द अबाउट टू क्लोज कंप्लीटली। ये फिस्टुला की अपनी टेक्निक है। या देख सकते हैं इंट्रोड्यूस कर दिया, ब्लेड जैसे लगा प्रोड्यूस कर इसको, बाद में आप शार अप्लाई कर सकते हैं, वो अच्छा रहता है। कटिंग सब जगह, सब जगह साफ सुथरा ही चल रहा है, और कोई इसके रिकरेंस के चांसेस बड़े कम होते हैं साफ सुथरा से। पेशेंट को आप पार्शियल फिस्टुलेक्टमी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट मेरी नजर से, क्योंकि हम उसमें अंदर ट्रैक सर्जरी से उठा देते हैं, 10-15% ट्रैक के अंदर जो है साफ सुथरा अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें अंदर की ग्लैंड्स को बंद करना होता है ना, उसको रेडिकेट करना होता है प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए साफ सुथरा और मॉडर्न टेक्निक दोनों मिक्स करके जो पार्शियल फिस्टुलेक्टमी है वो दी बेस्ट है। तो ये देख सकते हैं आप, एक्सटर्नल फिस्टुला, सैटर्न फिस्टुला ट्रैक एक्सटर्नल इसमें पड़ा था। नेक्स्ट है जी फिस्टुलेक्टमी, वो तो फिस्टुलोटमी था, ये है फिस्टुलेक्टमी। इन्वॉल्व्स pouring out of the fistula by diathermic cautery, retrofistula that close level sphincter, and the presence of secondary extension, post operative bath, antibiotic analgesic laxative। तो फिस्टुलेक्टमी में पहले ट्रैक रिमूव करते हैं, पोस्ट में तरक का सीट्स गर्म पानी में बैठना है, पेशेंट को एंटीबायोटिक लेनी है, एनाल्जेसिक लेना है, लैक्सेटिव लेनी है।
फिस्टुलेक्टमी का इन्वॉल्व्स pouring out of the fistula by diathermy. पोर्टरी मशीन से उस ट्रैक को कंप्लीट को रिमूव कर देना. बेटर फॉर फिस्टुला गेट को लेवल ऑफ स्फिंक्टर एंड द प्रेजेंस ऑफ स्कैंड. अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह तो उसको प्रोस अपना ट्रैक को कट थ्रू कर देते हैं और निकाल देते हैं उसको बाय रूट ट्रैक को. पोस्टो में क्या आउट वाटर सीज बात पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह गर्म पानी में बैठने को डाल के बैठने को बोलना. अगर वो नहीं है तो आपके पास सिंपल सेप्टिक वगैरह में डाल के बैठने को बोल सकते हैं. एंटीबायोटिक्स देनी है, एनालिसिस देने हैं, लैक्सेटिव्स देने हैं. सेटोन्स. नेक्स्ट सेटोन. नॉन एब्जॉर्बेबल, नॉट डिजेनरेटिव, कंफर्टेबल. देखिए सेटोन जो टेक्निक है नॉन एब्जॉर्बेबल है, नॉन डिजेनरेटिव है, कंफर्टेबल है पूरी पेशेंट को. सिल्क लिगेचर यूज करते हैं. इंडस्ट्री फिस्टुला की फॉर 3 मंथ्स रिप्लेस्ड बाय रेलो टेक्निक. रेलो टेक्निक से इसको चेंज करते हैं. वो तो 2-3 महीने या जितना भी लंबा ट्रैक है उतना टाइम लेता है ये ठीक होने में. लूज सेटोन्स कब डालते हैं? जब पस ड्रेन करनी हो, हमें ट्रैक को ना कट करना, पस ड्रेन करनी होगी. लूज सेटोन्स. नो टेंशन, नो इंटेंट टू कट द टिश्यू फॉर रिकरेंट पोस्ट ऑपरेटिव फिस्टुला. यूज ऑफ लूज सेटोन्स फॉर लॉन्ग ट्रांजिशन टुवर्ड सेप्टिक एंड पेनफुल एक्सर्वेशन बाय रैपिड ड्रेनेज बिफोर एडवांस टेक्निक. टेक फिस्टुला टू प्रिजर्व द एक्स्ट्रा स्पिंटर इंट्रास्पिंटल फिस्टुला. साफ सुथरा करने से जो है स्पिंटर का कट होने का चांसेस बड़े कम होते हैं. कंटिन्यूअस भी फर्दर आगे जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं होती. और साफ सुथरा को हम यूज करते हैं. ठीक है. बाकी नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो पेंडिंग है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस. अभी आप मेरे से अपनी क्वेरी ले लो. कोई भी क्वेरी जो आपकी मेरे से क्वेरी पूछ लो. कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी फ्रीली. सर. हाँ जी बोलिए. सर जैसे जो कल जो पूछ रहे सर, जो सेकंड डिग्री आता है, इंट्रो एक्सटर्नल जो होता है, तो उसमें शार्पातन करेंगे तो उसमें जो हेलो सर उसमें शार्पातन करेंगे तो जो इंट्रो एक्सटर्नल वाला है उसमें रिजल्ट आ जाएगा सर उसमें? भाई सुनो मेरी बात आराम से, कंफ्यूज मत हो. जो तो इंटरनल हेमोरॉइड्स हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है उस पे शार्पातन करेंगे. ठीक है जी. अच्छा. जो स्किन से कवर्ड है उस पे शार्पातन नहीं करेंगे, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल हो. उसके हाफ पार्ट पे जितना म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है उतने पे शार्पातन आप कर सकते हो. स्किन पे शार्पातन करोगे बर्निंग सेंसेशन होगी, वो इंडिकेटेड नहीं है. ठीक है. क्लियर हुआ डाउट? हेलो. हाँ जी, डाउट क्लियर हुआ नहीं? बोलिए, मुझे आ रही है आपकी आवाज. आवाज करो सर, दोबारा बोल दिया, आवाज चलेगी. हेलो. हाँ जी आ रही है. हाँ जी सर, आवाज आ गई. ऐसा भाई, जो स्किन से कवर्ड है जो पोर्शन पाइल मास का, वो तो हाँ जी. इंडिकेटेड है शार से. स्किन जहाँ पे आ गई वहां पे शार नहीं लगाते. ठीक स्किन है वाले सर. पे शार कर सकते हैं. ठीक है. जो म्यूकोज है उस पे शार्प करेंगे ना सर? हाँ म्यूकोसा पे, वही तो बोल रहा हूँ मैं. सर ठीक है जी. इंटरेक्शनल हो सेकंड डिग्री उस पे? भाई इंटरनल होगा जो इंटरनल एक्सटर्नल में आधा स्किन से आधा म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा. ध्यान से सुनो. तो हम हाँ जी. सिर्फ स्किन वाले पार्ट पे नहीं लगाएंगे, अंदर आप उस पे लगा सकते हो. ठीक है सर. म्यूकस मेम्ब्रेन वाले पार्ट पे लगा दो शार, कोई दिक्कत नहीं है. श्रिंक होगा वो पक्का होगा डेफिनेटली. और जो सर जो एक्सटर्नल रहेगा उसका क्या करें सर जो? जो पोर्शन तभी तो उसमें साफ सुथरा अच्छा रहता है ना उसके अंदर. ठीक है इंटरनल सर. एक्सटर्नल में तो साफ सुथरा कर्म करना पड़ेगा, या ओपन हेमेटोक्टमी जो भी आप करना चाहो. ठीक है सर. ठीक. कोई और क्वेरी हो तो पूछो आप.